हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले हिसार में एक डॉक्टर ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया। बड़ी एक दर्दनाक घटना थी। पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख लोग हर वर्ष इस डिप्रेशन के कारण सुसाइड करते हैं और अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। डिप्रेशन एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज करवाते हैं तो रोग ठीक रहते हैं। सामान्य तौर पर समाज में ये देखा जाता है, जब किसी व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तो उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है, वो ठीक तरीके से नहीं सोच पाता। तो हर कोई आता है और उसको कहता है कि अरे ऐसा क्यों सोचते हो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। हर किसी को लगता है साइकोलॉजिकल है, लेकिन नहीं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग की नसें कमजोर हो जाती हैं और वो कमजोर नसें ठीक प्रकार से सोच नहीं पाती, जिसके कारण उसमें एक नेगेटिव थॉट उत्पन्न होता है। वो काम करने के लिए अक्षम अपने आप को महसूस करता है और बीमारी उसको रहती है। हालांकि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से उसमें कुछ फायदा होता है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन के रोगियों को इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। इसलिए प्रत्येक डिप्रेशन के रोगी को अपने पास के कोई भी कुशल चिकित्सक, चाहे वो एलोपैथिक से लेना चाहे चाहे आयुर्वेद से लेना चाहे, अपना इलाज ठीक तरीके से करवाना चाहिए। यदि आप ठीक तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो आप बीमार रहेंगे और इस तरह की गंभीर अवस्था तक आप पहुंच सकते हैं। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि डिप्रेशन का रोगी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मेरे को डिप्रेशन है। सबसे पहले घर वालों को और उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरे दिमाग की नसें कमजोर हो गई हैं, मेरे को बीमारी है। ये ऐसा ही है जैसे कि शरीर के किसी अन्य अंग की नसें कमजोर हो जाए, शरीर कोई और अन्य अंग कमजोर हो जाए, इसी तरह से हमारे दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है, ऐसा मानना हमें चाहिए। दूसरी बात है कि इलाज के लिए जैसे कुछ रोगी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। 2-3 हफ्ते के बाद जो है रोगी ठीक महसूस करता है और 1-2 महीने के बाद तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और वो अपनी दवाई बंद कर देता है। इसी प्रकार से जब आयुर्वेद में आता है तो 4 से 6 सप्ताह के इलाज के बाद रोगी को लगता है मैं ठीक हूँ और कुछ समय के बाद वो अपनी दवाई बंद कर देता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है कि जब पेशेंट ठीक होता है तो उसको दवाई अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए। अपना इलाज जो है पूरा करना चाहिए और अपना जो कंसर्न डॉक्टर है जिससे आप इलाज ले रहे हैं उससे पूछकर ही दवाई बंद करनी चाहिए। कुछ लोग समाज में भी रहते हैं, कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस दवाई की आदत पड़ जाएगी जी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं ठीक हो गया था जी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये सरासर गलत है। आप ऐसा मत सोचें। यदि आपको दवाई बंद करनी है तो आप एलोपैथिक के दवाई के साथ साथ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने एंटी डिप्रेसेंट्स को कम कर सकते हैं। लेकिन इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि आप एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं और तुरंत बंद कर दें और बिना किसी चिकित्सा सलाह के आप घर बैठ जाएं। ये प्रत्येक जो है हमारे रोगी से ये निवेदन है कि वो अपना इलाज पूर्ण करें, सही तरीके से लें। आपके नजदीक जो भी कुशल चिकित्सक है उससे लें, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें और हमारा समाज में प्रत्येक व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सके। डिप्रेशन के रोगी आपके घर में भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकता है, आपके दाएं बाएं रिश्तेदारी में भी हो सकता है, आपके समाज में भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि ये वीडियो आप उन तक पहुंचाएं और ठीक तरीके से उनका इलाज हो, उनका सहयोग करें। जय आयुर्वेद, जय भारत।